किसे कहेंगे बोलो, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, जिसका कभी अभाव नाश नहीं होता है। और चित्त किसे कहेंगे, जो तीनों कालों को जानता है। युवा काल, वृद्ध काल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, सर्दी काल, ये सब तीन काल को जो जानता है। दूसरे को न जाने, अब लिखो, दृश्य जो दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता, जो दिखाई पड़ता है किंतु देख नहीं सकता, उसे दृश्य कहते हैं। उसे दृश्य कहते हैं। जो देखता नहीं है दिखाई पड़ता है। दृष्टा, अब लिखो दृष्टा, जो सबको देखता है, जो सबको देखता है किंतु किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उसे दृष्टा कहते हैं। जो सबको देखता है उसे कोई देख नहीं सकता, दृष्टा है। लिखो अनात्मा, चेतना से रहित को अनात्मा कहते हैं। चैतन्यता से रहित को अनात्मा कहते हैं। जो शस्त्र से कट जाए, जो शस्त्र से कट जाए, जो अग्नि से जल जाए, जो अग्नि से जल जाए, जो पानी से भीग जाए, जो पानी से भीग जाए और जो पवन से सूख जावे, उसे अनात्मा कहते हैं। जो शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए, उसे अनात्मा कहते हैं। अब लिखो आत्मा। आत्मा जो सबको जानता है, जो सबको जानता है, जो शस्त्र से कटे नहीं, शस्त्र से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, अग्नि से जले नहीं, पानी से भीगे नहीं, पानी से भीगे नहीं और पवन से सूखे नहीं, उसे आत्मा कहते हैं।
शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं। उसे क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? आत्मा। तो अब अनात्मा किसको कहेंगे? शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तुम हो और एक तुम्हारा शरीर है। दो कौन कौन है? एक तुम और एक तुम्हारा शरीर। शरीर को अनात्मा कहते हैं, तुमको आत्मा कहते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा शरीर अनात्मा है। तुम चैतन्य हो, तुम्हारा शरीर जड़ है। तुम दृष्टा हो, तुम्हारा शरीर दृश्य है। तुम शिव हो, तुम्हारा शरीर शव है। ये दोनों बातें समझते जाना। जड़ कौन? जो कि अनात्मा है, जड़ है। और तुम कौन हो? चेतन आत्मा। एक प्रश्न, आप कब सोते हैं? आप कब सोते हैं? एक प्रश्न सबका, उत्तर सबका जो भी आएगा गलत होगा। उत्तर जो भी दोगे गलत होगा। सबके उत्तर भी अलग अलग है। सीधा है, हम अनादिकाल से सोते आ रहे हैं। जब से दुनिया, जब से सृष्टि, राम कृष्ण के पहले से हम सब सोते चले आ रहे हैं। कभी नींद टूटी ही नहीं, किसी ने झकझोरा ही नहीं, बस सोते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ आपको जगाने का प्रयास किया जाएगा। जगाने का, निद्रा से आपको उठाने के लिए। मोह निशा सब सोवन हारा, रामायण में भगवान श्री राम घोषणा करते हैं कि जितने लोग हैं पृथ्वी पर, मोह अज्ञान में, मोह ममता में सब सो रहे। देखे सपना अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार का सपना देख रहे हैं। अब जड़ किसे कहते हैं? जरा बताओ तो पढ़ के। जड़ जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहेंगे? सबको जानता है पर उसको कोई जानता, यही पहचान है। वो सबको जानता है। तो आत्मा के चार लक्षण क्या क्या बताए हैं? आत्मा के लक्षण चार। कापी में से देखकर पढ़ने में भी कष्ट है। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। ये
आत्मा की पहचान है। तो आत्मा की क्या पहचान है? काटने से कट जाएगा, जलाने से जल जाएगा, भिगाने से भीग जाएगा, सुखाने से सूख जाएगा। तो विचारो अब, तुम आत्मा हो कि अनात्मा हो? हम क्या है? तो तुम्हारा शरीर क्या है? अनात्मा। शरीर क्या है? और तुम कौन हो? आत्मा। तो आज ही ये समझ लो कि जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कभी हुआ? जन्म हुआ है तुम्हारे शरीर का। शरीर का जन्म होता है। तो फिर सुनो, तुम कभी मरोगे नहीं, किसी के द्वारा मरोगे नहीं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ उसकी कभी मृत्यु भी। तो तुम कौन हो? जन्मने मरने वाले की अजन्मा अविनाशी आत्मा। जन्मा अविनाशी आत्मा हम हैं। जन्मने मरने वाला शरीर हम नहीं हैं। ये इसे कपड़े पहन के देते हैं। ये देह कपड़ा है, इसे पहना है, पुराना हो जाएगा, छोड़ देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे। कपड़े बदल आ रहे हो, कपड़े को तुम अपना रूप पहचान गए। ये कपड़े स्त्री या पुरुष, स्त्री और पुरुष ये कपड़े की पहचान है। तो आत्मा अविनाशी आत्मा है। कपड़े रोज बदलते हैं, फट जाते हैं, दूसरे लेते हैं। ये क्या है? जरा और ये मरता है, पहना और फिर छोड़ना पड़ता है। तो आप ये बात को पक्का करो कि मेरा जन्म नहीं और मेरी मृत्यु वाले अभी बचपना है, फिर किशोर है, फिर युवा है, फिर प्रौढ़ है, कभी लोग। तुम तो देखने वाले हो, जानने वाले, तुम ये शरीर नहीं हो। परिभाषा को श्रवण, वेदों के महावाक्यों का, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से करने को, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को कहते हैं। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को महावाक्य कहते हैं। अब लिखो निधिध्यासन। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को क्या कहेंगे? श्रवण। अब निधि द्विजती व्रत और विजाति वृत्ति का वृत्ति करने को
निध्यासन कहते हैं। को निधिध्यासन कहते हैं। लिखो विजाति वृत्ति कहते हैं। विजाति वृत्ति पुरुष दुबली मोटी, ये सब देह कार वृत्ति है। अब अपने लिखो, तुम लिखो, तुम अपने को क्या मानते हो? किशोर मानते हो कि मानते हो कि प्रौढ़ बालक हूँ क्या मैं किशोर हूँ? तुम अपने को मानते हो, लिख लो जल्दी से। उसके बाद फिर लिखो मैं लंबा की आकृति लिख लो जैसा तुम अपने को जानते हो, छोटे हो। हाँ, इसी प्रकार रंग भी लिखो गोरा। और को जो वाला मानते हो जात लिख लो, हिंदू मान सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्य उड़िया विद्यार्थी, तुमने जो अपना नाम लिख लो। जाति में अपने को मानते हो, सुतार सुनार चमार लोहार, ये जो जो अपनी जाति है वो भी लिख लो। कोई मास्टर ये सब तो अभी ये सब का कारण है, पीढ़ियों में दुख भोगने का कारण है। ये तो ये सब धर्म है, मैं से न्यारा हूँ। ये सब जो आई तुमने अभी नाम जी वगैरह, ये सब देह के धर्म है, अब लिखो सजाती वृत्ति। आत्मकार वृत्ति को सजाती वृत्ति कहते हैं। आत्माकार वृत्ति को सजाती वृत्ति कहते हैं। लिखो मैं सच्चित आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, छोड़ना नहीं, मैं सत्य चित्त आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अजन्मा अविनाशी नित्य चेतन आत्मा हूँ। ये तुम्हारा
तो आज नया जीवन स्मरण कराया जा रहा है। ये तुम्हारा आज नया जीवन बना है, ये तुमने आज तक कभी नहीं जिया था। आज से पक्का करना, मैं सत चित आनंद अखंड अविनाशी अजन्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये मैं हूँ। और वो स्त्री और पुरुष और गोरा और काला और ये मैं नहीं हूँ, उड़िया बंगाली मारवाड़ी, न जन्मा न मरना। ये अपना सत्य स्वरूप को जाने। अब थोड़ा परमात्मा के बारे में विचारेंगे। इधर इनका नाम सब लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान का रूप कैसे है और भगवान के देखना चाहिए। तो अर्जुन कहता है मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं इन आँखों से तू मेरे अविनाशी रूप को नहीं देख सकता है, उसके लिए मैं दिव्य चक्षु लिए ज्ञान चक्षु तुझे मैं प्रदान करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि ये जो रूप है सामने अर्जुन के, अर्जुन इसे भगवान मानता नहीं। अर्जुन कहता है मैं तो आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो कि दिव्य दृष्टि से दिखता है। ये विनाशी आंखें से विनाशी रूप दिखेगा। आंख भी विकारी, ये फूट जाएगी, कम दिखेगा, नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन को कहते कि मैं इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देता हूँ, उसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। अब इधर आ जाओ, विचारो, सारे लोग जितने बैठे हो, कोई भी रूप होगा तो हाथ होंगे, पैर होंगे, सिर होगा, आंख होगी, नाक होगी। इन जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ कहाँ चले गए? विचारो इस बात को। इनकी आंखें कहाँ चली गई? चक्का डोला कैसे हुआ? इनकी नाक कहाँ चली गई? इनके पैर कहाँ चले गए? ये कैसे भगवान? ये कितने सुंदर भगवान, आंख, नाक, मुख, हाथ, पैर, शरीर इनका, लेकिन इनका तो रूपरेखा नहीं, शून्य देही। तो विचारो, परमात्मा का जो शुद्ध रूप है, असली रूप है, वह निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है। इनका रामायण के द्वारा अब मैं आपसे बुलवाऊंगा, बोलो। बिनु पद चलाई, बिनु पद चलाई, सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखे, ग्रही घ्राण बास अशेष, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। कैसी उनकी महिमा है कि उनके पैर नहीं है पर सब और चलते हैं, उनके हाथ नहीं है पर वो सब कर्म करते हैं, उनकी आंख नहीं है फिर भी वो सबको देखते हैं, उनकी नासिका नहीं है फिर भी सबको सूंघते हैं, और उनको जिह्वा नहीं है पर सब भाषा बोलते हैं, सब विश्व की कीड़ी मकोड़ी चींटी तोता कौवा सांप हाथी सबकी भाषा बोलते हैं। इस प्रकार उनकी अलौकिक महिमा है भगवान की। तो परमात्मा का जो वस्तुतः असली रूप है वो कौन सा है? जगन्नाथ महाप्रभु का, या ये शिवलिंग जो दिखाया है यहाँ। ये कल्पना के चित्र हैं। आर्टिस्ट, कलाकार, पेंटर, उसने ये सब अपने मन की कल्पना से ये रूप बनाए हैं। एक भी रूप भगवान का नहीं है, ये सब अपनी मन की कल्पना के रूप हैं। क्यों कि इनका कोई प्रमाण नहीं है। इनका मैंने आपको बताया है, इनका हमारे पास में प्रमाण है। क्या है? बोलो। नेगेटिव है, इसलिए इनका झूठ नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपति, इनका भी प्रमाण है, पर ये जो तुम्हारे सामने है, ये जितने, इनका कोई प्रमाण नहीं, ये सब कल्पना मात्र है। तो अब परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह सबका अपना अंदर आत्मा रूप में है। इसलिए हनुमान जी ने भगवान का रूप बताया। ये देखो यहाँ पर बैठे हैं, सबके अपने अपने हृदय में परमात्मा विद्यमान है। अब भगवान कृष्ण गीता में हमको आदेश देते हैं, अध्याय 16 21 नंबर का श्लोक, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम नाशनः आत्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतम त्रयम् त्यजेत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
कहते हैं भगवान, सुनो, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक पहुंचाने वाले द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उस जीव को अधोगति में डालने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब भाई, हम लोग मनुष्य बने हुए हैं और मनुष्य में यह आत्मज्ञान प्राप्त करने की संभावना है। मनुष्य जीवन में अगर हमने आत्मा का ज्ञान नहीं किया और इस चमड़े को, जो जलने वाला, कटने वाला, भीगने वाला, सूखने वाला, इसको ही हमने मैं मान लिया, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा और पैदा होना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में। जन्मों जन्मों से यही हम काम करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन में आकर हमें इनका त्याग करना है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो देखो, मनुष्य और पशु के अंदर दोनों में क्या अंतर है, अभी आप खुद निश्चय करेंगे। पशु में कितना काम है और मनुष्य में कितना काम है। पशु में कितना क्रोध है और मनुष्य में कितना क्रोध है। पशु में कितना मोह है और मनुष्य में कितना मोह है। पशु में कितना भय और पशुओं में कितना भय। दोनों का तुलनात्मक ज्ञान अभी देखेंगे। जब ज्यादातर लोग, आप जानते हो, पशु वर्ष में एक बार, कोई कोई पशु वर्ष में 2 बार और कोई कोई पशु वर्ष में 3 बार सेक्स, संभोग, मैथुन क्रिया करते हैं। ये काम की दृष्टि से पशुओं की जीवनी बताई। एक बार, कोई 2 बार कि 3 बार, बस, इससे ज्यादा उनके जीवन में काम वृत्ति नहीं। अब मनुष्य के बारे में विचारो। मनु महाराज कहते हैं, जब स्त्री के पेट में बच्चा आ जाता है, तब उस पुरुष को उस स्त्री के साथ बच्चा पैदा होने के 21 महीने बाद भी उससे संबंध नहीं करना चाहिए। ध्यान लगाना, मनु महाराज कहते हैं, बच्चा पेट में आ गया, तब से ही उस माता को आराम देना है। कब तक? बच्चा पैदा होकर बाहर आ जाए, 21 महीने तक माँ का दूध पी रहे और उसके बाद फिर उसको 30 महीने तक आराम करने दे। समझ में आ पाएगा आपको? पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, तब उससे संबंध नहीं करना। बच्चा पैदा होके बाहर आ जाए, वह 21 महीने तक दूध पीता है बच्चा। फिर वो जो माँ ने शक्ति खर्च की 9 महीने पेट में रखने में और 21 महीना बाहर रखने में, 30 महीना और 30 महीने उसको आराम देना है। यानी
फिर 5 वर्ष के बाद में बच्चा देना है। 5 वर्ष के अंदर दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। जितने यहाँ पुरुष स्त्रियां बैठे हैं, मनु महाराज कहते हैं गर्भ में बच्चा 9 महीने तो रहता है, फिर 21 महीने तक बाहर आकर दूध पीता है, 30 महीना, और फिर इतना ही और उसको आराम देना है 30 महीना, 60 महीना, यानी 5 वर्ष के बाद दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। वेद भगवान ने मनु महाराज में नियम बनाया है। ये भगवान कहते हैं ये नरक के द्वार हैं, तीनों काम क्रोध लोभ, इसलिए इनका त्याग करो। तो त्याग कैसे करेंगे, अब इस पे विचार करना है। तो हमारे मन की काम वृत्ति को हमें कंट्रोल करना है और रोकना है। लोग 6-6 महीने तक भी स्त्रियों से संबंध करते हैं, गर्भ में बच्चा आने के बाद भी, जबकि निषेध है कि जब मासिक धर्म रुक गया, जिस दिन जिस महीने में पता लगा उस दिन से उसके साथ संभोग छोड़ देना, उसको आराम देना। जिस दिन पता लग गया कि मेरा यह मासिक धर्म रुक गया, तो इस हिसाब से आपको उसके साथ में दूसरा बच्चा पैदा करने की इच्छा। लेकिन सुनो, नौकरानी, घर की बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, खेत में काम करने वाली, ऑफिस में हमारे अंडर में काम, उनसे भी संबंध जोड़ लेता है किसी भी तरह, डरा कर, पैसा देकर, काम देकर, नौकरी देकर। इस तरह से ये पुरुष कितना कामी है, इसको आप अपने से सोचते जाना कि कितना कामी है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति तो गीता में 18 अध्याय में लिखा है, 40, 41, 42 श्लोक में। लेकिन ये वैश्या जाति ये कहाँ से आई है? पाकिस्तान से आई है कि इंग्लैंड अमेरिका से? वैश्या जाति हमारे नगर में भी मिल जाती है। ये वैश्या जाति को कौन जन्म दे रहा है? ये कामी पुरुष। कितना कामी है व्यक्ति, काम की दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिरा है। पशुओं में इतना काम नहीं, वो वर्ष में एक बार होता है। यहाँ ये मनुष्य की स्थिति मनु महाराज बता रहे हैं, इस तरह से यह करता है। काम के दृष्टिकोण से तुमने कभी देखा हो छतिया, कितने अश्लील मंदिर की दीवारों पर गंदे गंदे सेक्स के चित्र हैं। कोणार्क देखो, कितने कितने प्रकार की सेक्स क्रियाओं को दिखाया है। जगन्नाथ के मंदिर की दीवारों पर ऊपर देखो, कितने गंदे चित्र लगा के रखे हैं। कोई तुम्हारी लड़की बहन साथ होगी और पूछेगी ये क्या है, तो क्या जवाब दोगे? सर झुक जाएगा। काम के दृष्टिकोण से यह मानव कितना गिरा हुआ है, तुम इन दृश्यों के द्वारा निश्चय कर सकते हो। और विचार करना है आगे, क्रोध के ऊपर विचारोगे कि क्रोध की दृष्टि से पशुओं को कितना क्रोध थोड़ा सा आता है, फिर भूल जाते हैं। मार खाते हैं, तुम्हारे खेत में घर में आकर कुछ नष्ट कर दिया, फिर मार खा के भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं थोड़ी देर को। लेकिन तुमने अपने लड़के को या लड़की को कह दिया कुछ, तो वो लड़का घर छोड़ देगा, लड़की घर छोड़ देगी, माँ बाप को छोड़ देंगे। क्रोध की दृष्टिकोण से मनुष्यों के अंदर, पशुओं में इतना क्रोध नहीं, थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है और फिर वो भूल जाते हैं। इसी तरह विचार करेंगे। लोभ के दृष्टिकोण से विचारते हैं। पशुओं को
सुबह का खाना मिल गया, बस चल देते हैं। ये नहीं कि संध्या के लिए उठा के ले जाएंगे और कहीं रख देंगे और फिर खाएंगे। उनमें लोभ वृत्ति नहीं। पशुओं में जो है लोभ वृत्ति नहीं। मिल गया, पेट भर गया, आगे बढ़ गए। और मनुष्यों को विचारो, अभी का मिल गया तो संध्या को क्या खाएंगे? रात को खा लिया तो कल सुबह क्या खाएंगे? अभी से ही दाल भिगा दो, अभी से ही यह बना के रख दो। मनुष्य का लोभ, कल का मिल गया तो सप्ताह का क्या होगा, फिर वो महीने का क्या होगा, लोभ कितना है। और फिर वर्ष का क्या होगा, वर्ष के बाद में भी, फिर मरने के बाद में भी मेरे को कुछ मिले, इसलिए मेरे नाम का श्राद्ध करना, श्राद्ध करने की भी इसीलिए इच्छा कि मेरे को आगे मिले। तो विचारो कि ये मनुष्य काम से भी पशुओं से गिरा है, क्रोध से भी पशुओं से गिरा है, और लोभ से भी पशुओं से गिरा है। पशुओं में इतना काम नहीं, इतना क्रोध नहीं, इतना लोभ नहीं, जितना कि इस मनुष्य के अंदर दिखाई पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु के पास में नारद जी गए। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु, आप बहुत आराम से सुख से रह रहे, ये कितने दुखी हैं, इनके कल्याण के लिए कुछ सोचिए। भगवान ने कहा, मैं तो सबके कल्याण के लिए, मेरे लिए तो सर्वत्र सब समान है। बोले नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ। मंदिर में लाए भगवान को, देखा ये सब हाथ में माला, फूल, फल ऐसे ले लेके मंदिर में खड़े हैं। नारद कहता, देखो ये इन पर दया करो। बोले मैं सब पे दया करता हूं। नारद ने कहा, तो भगवान कहते हैं, अभी मैं तेरे को बताता हूं कि मेरे पर कौन श्रद्धा करता है। मंदिर के अंदर पूजा शुरू हुई, आरती, और क्या कहा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुना नारद, भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद को, तू कहता है कि मैं दया नहीं करता, लेकिन देख तो ये क्या मांग रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान को कोई नहीं चाहता है, बस मेरे को तो पैसा, धन, अन्न, जमीन, बस ये चाहिए, भगवान से प्यार नहीं। भगवान ने कहा, अरे मेरे पे श्रद्धा भी नहीं करते ये जितने मंदिर में आते हैं, जितने मंदिर में आते हैं कोई श्रद्धा नहीं करता है। श्रद्धा की बात आई तो नारद ने कहा कि महाराज, आप पे श्रद्धा नहीं तो ये थाली में फल फूल लेकर क्यों आए हैं? अरे नारद, तू नहीं समझता है, ये मेरे पे श्रद्धा नहीं करते हैं, ये तो अपना काम बनाना चाहते हैं मेरे से, अपना, मेरे से प्यार नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो डॉक्टर को पैसा पहले दे देते हैं, वकील को पहले पैसा दे देते हैं, ड्राइवर को पहले पैसा दे देते हैं, और काम करने वाले को। हाँ, और भगवान को, बालाजी मेरा एक साइकिल खो गया है, ढूंढ के लाओ, एक नारियल चढ़ाऊंगा, ढूंढ के लाओ। और बालाजी कहते, बेटा सुबह से मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता करा दे, फिर मैं ढूंढने जाता हूँ। हाँ नारद, पहले काम फिर दाम। संसार में सबको पहले पैसा, एडवांस पैसा दे देंगे,
लेकिन मंदिर के अंदर जो भी जाएगा, मेरा ये भगवान काम कर दो, मेरे लड़के का शादी करा दो, मेरी लड़की का शादी करा दो, कि ये करा दो, तो भगवान पर इतना कोई श्रद्धा भी नहीं करता है। अब सुनो इस श्रद्धा की बात पर। जा रहा था नारद, भगवान ने कहा कि किसी को भी भेज देना, मेरे यहाँ कोई रुकावट नहीं। भगवान तो विष्णु लोक चले गए। अब ये नारद सोचा मैं किसको ले जाऊं, मैंने तो भगवान को कहा था कि तुम दया नहीं करते हो, भगवान का किसी को भी भेज दे, मैं सबका कल्याण करूंगा। तो रास्ते में एक कीचड़ में सुअर वो लेटा था। भगवान के पास ले जाने की इच्छा जगी नारद को कि इसको भगवान के पास भेजे, सुअर को। सुअर कहा अरे तू कीचड़ में पड़ा है, चल मैं विष्णु लोक तुझे ले जाता हूँ, विष्णु लोक। बोले मैं अकेला क्या करूंगा, मेरी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊं। तो लड़के जरा तुम दूर हो जाते हो, बस बदमाशी करने वक्त प्रकृति गई नहीं अभी। तो नारद ने कहा अच्छा पत्नी को भी लिया, सुवर्ण के पास गया और सुअर कि देख भगवान विष्णु लोक से विमान भेजा है हमको लेने के लिए, चल। बोले चलते हैं। तो बोले ऐसे नहीं, हम तो डिग्री होल्डर हैं। सुवर्ण कहती है कौन सी डिग्री? सुअर कहता है तूने मेरे बिना अकेले कौन सी डिग्री ले ली? बोले एमबीबीएस। एमबीबीएस एमबीबीएस तूने कब कर लिया पूरा? मियाँ बीबी बच्चे सहित MBBS। तो अब नारद के पास जाकर वो कहता है सुअर कि हम डिग्री होल्डर हैं, अकेले नहीं जाएंगे। नारद ने कहा कि आधे इधर बिठा ले आधे उधर बिठा ले, 6 इधर 6 उधर। बैठ गए। जहां स्टार्ट करने लगा वो हेलीकॉप्टर को और उसने एक्सीलेटर पे पांव रखा तो वो औरत कहती है घुसरी, अरे ये अभी अभी ले जाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, क्या खाने को मिलेगा वो तो पता करो। तो पूछा, बोले भाई वहां क्या मिलेगा? बोले देवताओं का दिव्य भोग मिलेगा और अभी पहुंच जाते हैं मिनटों में। तो वो सुवर्णी कहती है वो देवताओं का भोग तो तू खाना, पर ये जो तुम्हारे पीछे से गरम गरम निकलता है हलवा वो वहां मिलेगा। नारद ने कहा छी छी छी, वो गंदी चीज वहां नहीं मिलेगी। तो बोले फिर तू ही जा तेरा देवलोक में, हम तो अभी यहीं किसी के पीछे बैठ जाएंगे जीभ लगा के और गरम गरम हलवा खा लेंगे। नारद ने सोचा ये भगवान के धाम में जाना योग्य नहीं। गांव में गए, एक बूढ़ा आदमी हाथ में माला कर रहा था। तो नारद ने कहा अरे सेठ राम राम। बोले राम राम, मैं तुमको विष्णु लोक से लेने आया हूँ। बोले भाई अभी मैं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा आदमी वो कहता अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी अपने पोते का मुख देखूंगा फिर जाऊंगा। पोते का मुख? अच्छा तो कितनी देर है बहू को? बोले 7 महीने हो गए हैं, 9 महीने में बच्चा बाहर आएगा फिर मैं जाऊंगा। तो नारद जी का वहां से वो चल दिया कि अब 5 महीने बाद में आऊंगा। और ध्यान देना वो बच्चा भी हो गया और बूढ़े ने देख भी लिया और बूढ़ा मर गया। अब नारद आया और नारद ने दरवाजा खटखटाया तो उनका लड़का आया, क्या बात है, तुम्हारे पिताजी को बाहर भेजो।
मेरा उनसे काम है। हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, वो मर गए हैं। मेरे को तो वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो चले गए। आंखें बंद करके देखा तो क्या देखा, घर के नीचे सांप बनकर आ गए। घर के नीचे सांप बन के बैठे हैं। एक कुछ माठिया में सोने के सिक्के हैं, उनको रक्षा कर रहा है। नारद सूक्ष्म शरीर से अंदर गया और पूछा, अरे तुमने मेरे से वायदा किया था कि मैं यह बच्चे का मुख देखकर जाऊंगा, तो अब मैं आया हूं लेने। बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा वो जो पोता है वो छोटा है, इसलिए उसको बड़े होने तक मैं अभी नहीं जाऊंगा, और उसके लिए धन रखा है, तो फिर कब आऊं? तो उसने कह दिया कि मैं 5 साल बाद जाऊंगा तुम्हारे साथ। इस तरह से 5 साल निकालने के बाद फिर नारद आया, तो क्या देखा, न वो सांप है और न वह रुपया है। बूढ़ा तो सांप बन के आ गया था यहाँ, सांप रक्षा कर रहा था उसकी धन की। नारद ने कहा, अरे भाई अब तुम मेरे साथ चलो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे को भगवान के पास जाने के सोच रहे थे। तो उसने वो बैल बनकर गौशाला में आ गया। सांप मरकर बैल बन के फिर गौशाला में आ गया। क्रम देखो, पहले शेर था, फिर मर के सांप बना, फिर वही मरकर बलद बना और गौशाला में है। और नारद गया वहां कि चलो अब तो चलो, तुम पशु बन गए। बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि लड़का खेती करता है 2 बैल से, मैं चला जाऊंगा तो अकेला खेती कैसे करेगा, तो फसल पक जाएगी 6 महीने में, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो नारद की बात जबरन तो कर नहीं सकते हैं, करते हो इतना ईटा धान और लकड़ा सब उसमें गाड़ी में रखकर मार मार के उसको चलाता, और वो बलद जब गिर जाता तो उसको एक लांज पकड़ के खड़ा करके फिर चलाता। इस तरह से वो करते करते बैल भी मर गया। अब वो घर का कुत्ता बन के आया है। सुन लो इस बात को, तुम्हारी जो आसक्ति थी वो वहां से किस तरह से बदल बदल कर पहले तो सांप बना, सांप से बलद बना, बलद से फिर कुत्ता बना। नारद वहां पर पहुंचा और कहा कि अब तो चलो। तो जरा ध्यान से सुनना, वो उस स्त्री का पति बाहर 2 दिन के काम से गया था और श्राद्ध का दिन था। सोचा कि मैं ससुर का श्राद्ध नहीं करूंगा तो ससुर गुस्सा करेगा, इसलिए दूध कहीं से लाकर, घी कहीं से लाकर पंडित को बुलाया कि खीर पूरी खाने के लिए, श्राद्ध का दिन था। तो इस तरह से निमंत्रण करके उसे बुला। और वो घर का कुत्ता जो था वो थाली लेकर ऐसे जा रही थी कि वो कुत्ते ने ऊपर चढ़ के उस बहू के यहाँ और धक्का दिया, तो ये वो सब नीचे गिर गया, वो खीर वो पूरी। और अब बहू ने सोचा मेरे ससुर का तो आज श्राद्ध था और वो कहाँ होगा, और ये कुत्ते ने थाली बिगाड़ दी। तो चूल्हे से जलती लकड़ी लाई और कुत्ते को ऐसा मारा कि उसके दांत रक्त सब खीर में लग गए। देखो कैसा कर्म का फल भोगना पड़ा। और नारद जी वहीं खड़े थे। नारद जी ने पूछा, क्यों भाई,
और भी इस घर में तेरे को सुख मिलने वाला है क्या? तो वो नारद को कहता, क्यों रे नारद, दुनिया में तेरे को कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जो मेरे ही पीछे लगा? मनुष्य बना तो आ गया, फिर सांप बना तो आ गया, बलद बना तो आ गया, अभी कुत्ता बना तो भी आ गया। तो नारद ने कहा, अब मैं कान पकड़ता हूं और कभी नहीं आऊंगा। इस तरह से विचार करके तो मोह मूल परमार्थ नहीं। जब तक इस प्रकार आप अपने इसमें मोह करेंगे, आप जन्म मरण के चक्र से नहीं निकल सकेंगे। तो अब इससे कैसे छूटना है, इसको देखेंगे। गीता में जो कहा है भगवान ने, ये नरक का द्वार है, काम क्रोध लोभ मोह इसका त्याग करो। तो काम कैसे छोड़ें, क्रोध कैसे छोड़ें? अरे राम ने बच्चे पैदा किए कि नहीं? प्रसिद्ध है लव कुश। और इसी प्रकार रावण से युद्ध हुआ है कि नहीं? क्रोध भी हुआ है। और उनको अपने पत्नी के प्रति मोह भी, सब कुछ। तो ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, इनसे कैसे बचा जाए? तो उसका तरीका ये है, कामना करो, बंधन रूप हो जाती है। क्रोध करो, बंधन हो जाता है। लोभ करो, बंधन। लेकिन अब समझो, कामना करो तो परमात्मा को पाने की कामना करो, तो काम से मुक्ति हो जाएगी। कामना करो तो किसकी करो? परमात्मा को पाने की, मुक्ति पाने की कामना करो, तो तुम्हारा रास्ता खुल गया। अब क्रोध करना है तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों विषयों में आसक्त होती हैं, तो संयम करो कि आज से मैं यह मांस मछली अंडा शराब सिगरेट का कभी सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो, इससे तुम्हारा आगे का द्वार खुलेगा। कौन सा? यह संयम का। क्रोध हमें नहीं करना है। तीनों नरक के द्वार बता दिए भगवान ने, काम भी नरक का द्वार, क्रोध भी नरक का द्वार और लोभ भी नरक का द्वार। तो कामना तो छोड़ नहीं सकते जब तक जीवन है। तो कामना करो तो क्या करो? परमात्मा को पाने की। दूसरा, क्रोध करो तो अपने विषयों की आसक्ति को कंट्रोल करो कि मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गुटखा पुड़िया आदि में सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये भाव मन में लाओ, तो इससे तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। अब लोभ की बात आई है, तो लोभ कैसे छोड़ोगे? बस लोभ करो तो ये करो कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे, ये लोभ कर लो तो भी कल्याण में लग जाओगे। और तुम्हारे अंदर जो है यह समता भाव आ जाए। मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गुटखा पुड़िया बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब अब इनका सेवन नहीं करेंगे, भगवान को नैवेद्य करके करेंगे, भगवान को अर्पण करके। तो भगवान को क्या अर्पण करके ग्रहण करोगे? भगवान को अर्पण करने में तो फिर आपके जीवन में संयम अपने आप आएगा। भगवान को अंडा मछली मांस देंगे? भगवान को तो ये कभी चढ़ाया, तो इसलिए भगवान को अर्पित करके फिर हम ग्रहण करेंगे। तो ये तीनों बातें तुम समझ लो, कामना भी करना है और क्रोध भी अपने पे करना है और लोभ भी अपने में। तो लोभ क्या करें? सत्संग
ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, यह तो लोभ और अपने इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करें। ये क्रोध और कामना करें तो अपने कल्याण की, तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल गया। 3 बातें तुमने जीवन में धारण कर ली। कामना करेंगे केवल मुक्ति पाने की, परमात्मा को। क्रोध करेंगे, अपने इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करेंगे, संयम जीवन। और लोभ करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लोभ करेंगे। इस तरह से हमको अपने कल्याण का द्वार खोलना है। अब देखो, ये ताला, ये जीवन हमारा ताला है। जैसे इधर देखो, ताला खुल गया। अब इस ताले को बंद कर दिया और इसको फेंक दिया। अब ताला खुल पाएगा? नहीं। तोड़ना नहीं है, बहुत कीमती जीवन है ये। इसको जहर पी कर कट के नष्ट नहीं करना है। ताला खुल गया, देखो। और वापस इसको ऐसे किया तो अंतर क्या पड़ा है? चाबी को देखो, जब हम चाबी को ऊपर की तरफ घुमाते हैं, ऊपर खुल गया, और नीचे किया तो बंद हो गया। ये अपने जीवन को विषयों की तरफ किया, नीचे की तरफ अधोगमी, हाँ, मूलाधार चक्र की तरफ तो बंधन है। और ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी बना दिया तो ये खुल जाता है। मैंने अपने मन को परमात्मा में जोड़ने में से खुल जाएगा, और ये संसार के नीचे की तरफ जोड़ने से यह बंद हो जाता है। चाबी को घुमाने की बस बात है। चाबी ऊपर की तरफ जाएगी, खुल जाएगा। चाबी नीचे की तरफ जाएगी, बंद हो जाएगा। तो अगर हमारा मन विषयों की तरफ, नीचे की तरफ जाता है तो यह जीव का बंधन हो जाता है। और अगर तुमने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया तो कल्याण हो जाएगा। तो कैसे? जब श्वास अंदर जाए तो सो, और जब श्वास बाहर जाए तो हम का चिंतन मन में जोड़े। सो हम, सो हम। इस तरह से श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। तो इस तरह से अपने अंदर यह परमात्मा का भजन चिंतन बढ़ाना है। अब महत्वपूर्ण विषय समझेंगे, दृष्टा को पहचानना। क्योंकि सारा विज्ञान, उपदेश, प्रवचन दृष्टा भाव जगाने से है। दृष्टा भाव जग गया तो जीव मुक्त हो गया। तो अब दृष्टा भाव को समझाने के लिए समझे, इधर ये जो पर्दा है इसको हम खींच के इधर ले आएंगे। पर्दे को
और उसमें खेल चलेगा। अब इधर तुम बैठे हो, पहले पर्दे के पास में कौन सी श्रेणी होती है? थर्ड क्लास। उसके पीछे कौन सी श्रेणी होती है? सेकंड क्लास। उसके पीछे कौन सी श्रेणी होती है? फर्स्ट क्लास। उसके पीछे कौन सी श्रेणी होती है? बैल्कुनी। और उसके ऊपर होता है प्रोजेक्टर चलाने वाला, खेल दिखाने वाला। तुम सब लोग अभी बैठे हो पिक्चर हॉल में और सामने पिक्चर चल रहा है। तो पिक्चर कौन सी श्रेणी में आएगा? दृश्य। क्या कहलाएगा वो? दृश्य। दृश्य किसे कहते हैं? जो दिखाई पड़ता है। और दृष्टा किसे कहते हैं? जो देखता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा वेदांत इसी में टिका हुआ है, दृष्टा और दृश्य के ज्ञान में। तो पिक्चर दृश्य है और तुम पिक्चर को देखने वाले दृष्टा, थर्ड क्लास के लोग दृष्टा हैं। और कुछ देर बाद तुम्हारे पीछे वाली क्लास में भी लोग बैठ गए, तो अब वो देख रहे हैं तुमको भी और पिक्चर को भी। आया समझ में? तुम्हारा नंबर जो सेकंड क्लास में तुम बैठे हो, तुम्हारे आगे थर्ड क्लास के लोग बैठे हैं, वो दृश्य हैं, और ये पिक्चर भी दृश्य है। इतना समझ में आ गया? फिर उसके पीछे भी लोग आकर बैठ गए, फर्स्ट क्लास के अंदर भी। तो फर्स्ट क्लास वाला देख रहा है किस किस को? सेकंड क्लास के लोगों को भी और थर्ड क्लास के लोगों को भी, और पिक्चर को भी देख रहा है। फिर इसके पीछे बैल्कुनी में लोग आकर बैठ गए, तो वो बैल्कुनी वाले किस किस को देख रहे हैं? फर्स्ट क्लास को भी, सेकंड क्लास को भी, थर्ड क्लास को भी, और पिक्चर को भी। तुम वहां बैल्कुनी से देख रहे हो। और फिर इसके ऊपर तुम चले गए सीढ़ियों के माध्यम से, तो तुमने वहां से बैल्कुनी वाले को देखा, फर्स्ट क्लास वाले को देखा, सेकंड क्लास वाले को देखा, थर्ड क्लास को देखा, और पिक्चर को भी देखा। इतने तुम्हारे सामने दृश्य बन गए और तुम इनसे करने से पिक्चर को और पिक्चर तो देखा, थर्ड क्लास को भी देखा। तो सेकंड क्लास वाला कितने के दृष्टा बनता है? बोलो कौन कौन को? एक तो पिक्चर भी दृश्य, और पिक्चर के देखने वाले थर्ड क्लास के लोग भी, ये दो दृश्य बन गए। और वो सेकंड क्लास वाला क्या बन गया? दृष्टा। फिर उसके पीछे फर्स्ट क्लास में लोग आकर बैठ गए, तो वो किस किस को देखेंगे अब यहाँ? बोलो सेकंड क्लास वालों को देखेंगे, थर्ड क्लास के लोगों को भी देखेंगे, और पिक्चर को। तीन दृश्य बन गए इसके लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। फिर उसके पीछे बैल्कुनी वाला आकर बैठ गया, तो वो कितने का दृष्टा बन गया? फर्स्ट क्लास का भी दृष्टा, सेकंड क्लास का भी, और थर्ड क्लास का, और पिक्चर, चार का दृष्टा बन गया। फिर बैल्कुनी के ऊपर जो है चला गया,
तो वो वहां से किस किस को देख रहा है अब? बैल्कनी वाला, फर्स्ट क्लास वाला, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास वाला और सेकंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास, बैल्कनी, फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास और फिर पिक्चर। और वो ऑपरेटर जो है वो सबको देख रहा है। ऑपरेटर को कोई देखता? ऑपरेटर को कोई नहीं देख रहा, वो सबको देख रहा है। तुम विचारो इसी बात को कि मैं वो हूं जो सबको देखने वाला है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, वो जो सबसे ऊपर। तो यहाँ पर मैं आंख से देख रहा हूं, सब आंख से देख रहे हैं। आंख को कौन देख रहा है? मन देख रहा है। नोट कर लेना ये शब्द, क्योंकि तुमको आगे काम आएंगे। आंख को देखने वाला मन है, मन दृष्टा है, आंख दृश्य है। इसके आगे फिर इस मन को देखने वाला बुद्धि है, बुद्धि दृष्टा है और यह तुम्हारा मन दृश्य है। बुद्धि को जानने वाला जीव है, जीव दृष्टा है और ये बुद्धि मन नेत्र दृश्य है। इसी प्रकार यह जीव को जानने वाला चेतनात्मा है और वह मैं हूं। मैं सबका दृष्टा हूं, मेरा कोई दृष्टा नहीं, मेरा सब दृश्य है। सबका देखने वाला दृष्टा आत्मा हूं, पर मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अब मैं आपको सत्य चित और आनंद का अनुभव करने जा रहा हूं। मैं सच्चित आनंद के तो तीन तीन अवस्थाओं को जो देखेगा, हाँ, वो अपने को दृष्टा समझेगा। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसे ही भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, और इसी प्रकार से हम ग्रीष्म काल, शीत काल, वर्षा काल, तीन तीन काल, इस तरह से इन सब को जो जानेगा वह ठीक। बोलते जाना है। बाल्यकाल में हूँ, युवा काल में हूँ, वृद्ध काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। भूतकाल में हूँ, वर्तमान काल में हूँ, भविष्य काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। जागृत में हूँ, स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य होता है। दिन में हूँ, मास में हूँ, वर्ष में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है
वो सत्य कहलाता है। गर्मी में हूँ, सर्दी में हूँ, वर्षा में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। वर्ष में हूँ, युग में हूँ, कल्प में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। तो इतनी बार जो हमने कहलाया उससे क्या तुमको निर्णय करना है कि मैं सत्य हूँ, मैं क्या हूँ? क्यों कि मैं तीनों कालों में रहता हूँ। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। तीनों कालों में जो रहता है उसे सत्य कहा जाता है। तो तुम अपने को क्या मानो कि मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर में हूँ और आगे के शरीर में भी मैं रहूंगा। अब मैं तीनों कालों को जानता हूँ, ये बात को हम पक्का करेंगे। तो किसको कहेंगे चेतन? जो तीनों कालों को जानता है उसे चेतन कहते हैं। चेतन किसे कहते हैं? जो तीनों कालों को जानता है। बोलो, बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल को जानते हैं। तो हम क्या है? चैतन्य है। तो हम क्या है? चैतन्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों को जानता है। भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान काल को जानते हैं, भविष्य काल को जानते हैं। तो हम क्या हैं? चैतन्य हैं। जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं। तो हम क्या हैं? चैतन्य हैं। क्यों? तीन काल को जो जानता वह चैतन्य। प्रातः काल को जानते हैं, मध्याह्न काल को जानते हैं, संध्या काल को जानते हैं। तो हम क्या हैं? क्या हैं? चैतन्य हैं। क्यों है? तीन काल को जो जाने वो चैतन्य है। ग्रीष्म को जानते हैं, वर्षा को जानते हैं, शीत को जानते हैं। तो हम क्या हैं? चैतन्य हैं। क्यों है? तीन काल को जो जानता वह चैतन्य है। वर्ष को जानते हैं, युग को जानते हैं, कल्प को जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं? चैतन्य हैं। क्यों? तीन काल को जो जाने वह चैतन्य। तो आप सत्य क्यों हैं? तीन काल में रहते हैं। चित्त क्यों है? तीन काल को जानते हैं। अब आ गया मैं आनंद हूँ। तीन काल में जो प्रिय लगे वो आनंद कहलाता है। आपके जीवन में ये तीनों बातें आज प्रकट हो रही है। बाल्यकाल में मैं प्रिय हूँ, युवा काल में भी मैं प्रिय हूँ, वृद्ध काल में भी मैं प्रिय हूँ, क्योंकि मैं आनंद रूप हूँ। आनंद रूप होने से ही तो प्रिय लगेगा। आनंद रूप नहीं होता तो प्रिय भी नहीं लगता। इसे है भूतकाल में प्रिय हूँ, वर्तमान काल में प्रिय हूँ, भविष्य काल में प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। तीन काल जो प्रिय लगे वो आनंद रूप होता है। जागृत में प्रिय हैं, स्वप्न में प्रिय हैं, सुषुप्ति में प्रिय हैं,
इसलिए हम आनंद रूप हैं। प्रातः काल में प्रिय हैं, मध्याह्न काल में प्रिय हैं, संध्या काल में प्रिय हैं। इसलिए हम क्या हैं? आनंद रूप। क्यों है? तीनों कालों में जो प्रिय लगे वह आनंद रूप है। दिन में प्रिय हैं, सप्ताह में प्रिय हैं, माह में प्रिय हैं। इसलिए हम क्या हैं? आनंद रूप है। क्यों है? तीनों कालों में प्रिय जो लगता है। ग्रीष्म में प्रिय है, वर्षा में प्रिय है, शीत में प्रिय है। तो हम क्या हैं? आनंद रूप हैं। तीन काल में जो प्रिय लगे वह आनंद रूप है। तो इस तरह से पक्का कर लो कि मैं सत भी हूँ, मैं चिद भी हूँ और मैं आनंद भी हूँ। सत क्यों हूँ? तीनों कालों में रहता हूँ। सत क्यों हूँ? चित क्यों हूँ? तीनों कालों को जानता हूँ। चित क्यों हूँ मैं? तीनों कालों को जानता हूँ। और आनंद क्यों हूँ मैं? तीनों कालों में प्रिय लगता हूँ अपने को। तुम अपने को कितने प्रिय लगते हो यह तुम्हारे द्वारा ही निर्णय होता है। अब प्रोजेक्टर निकालें। आप दृश्य है, दृश्य है, अनात्मा है, अनात्मा है, शव है, शव है। देखो कुछ नहीं बोल पा रही है, बस ऐसे देख रही है। तुम शव है तो फिर शिव है ना, तो शिव बोलना चाहिए। तुम शव हो, तुम जड़ हो। देखो फिर मुंह फाड़ रही, मर गई जैसे, बोल नहीं रही है कुछ भी। तुम जड़ हो, बोलो चेतन, बोलो चेतन, जोर से बोलो। हाँ, तो ऐसे दृश्य हो, है दृष्टा। उसको इशारा दे रही है कि मैं कितनी पागल हूँ। अच्छा ठीक है, चलो कर दो।
एक वेश्या का बच्चा, एक वेश्या का बच्चा और गुरु के लिए तड़प रहा है कि मेरे को गुरु की प्राप्ति करना है, गुरु से ज्ञान लेना है, और वेश्या का पति का कोई नाम नहीं। मास्टर कहता है तुम्हारे पिता का नाम बताओ, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ कहती है मैंने कई पुरुषों से संबंध किया, कौन मेरा पति है मैं नहीं बता सकती हूँ, केवल माँ का नाम बता दो जाबाल। हाँ, तो सत्यकाम बच्चे का नाम था सत्यकाम। वो अभी आप देखोगे किस तरह से गुरु पाने के लिए परेशान है, कितना दुखी है, कैसे गुरु मिले मुझे। लाइट बंद करो। दे दो सब, अभी दे दो। सबको गीता पुस्तक दी जाएगी अभी, एक एक गीता सब विद्यार्थियों को दी जाएगी। उसको पढ़ना, उड़िया में बनाई है आप लोगों के लिए, उड़िया भाषा में देते जाओ। जो पढ़ना जानते हैं वो ले लेंगे, जो पढ़ना नहीं जानते वो बच्चों को नहीं देंगे। अभी रख लो, पिक्चर के बाद में आप इसको स्वाध्याय अपने विश्राम स्थल पर करेंगे।
जड़ से चेतन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। जबाला, जबाला। इस समय क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? भीतर मेरा कुछ सो रहा है। तो क्या हम यही कहीं आसपास बैठकर कुछ देर बातें कर सकते हैं? नहीं आ रही। ठीक है, 2-4 दिन में मैं फिर वापस आऊंगा, तब शायद तुम मुझसे बात कर सको। में टुकुर क्या देख रहे हैं सबके काम? क्या सोच रहे हो बेटा? काका सोच रहा था इस आकाश का अंत कहाँ है? अरे ये क्या सोचने लग गए बच्चा? कौन है वो जो पंछियों को उड़ाता है? पंखी है, उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आदमी साफ क्यों है? हम मल्लाह हैं, हमें इन सब बातों से क्या काम? से जल बनता है तो पशु पशु से, मनुष्य मनुष्य से क्या बनता है? मनुष्य कहाँ से आता है? मनुष्य कहाँ जाता है? अरे भाई, हमने तो माँ के पेट से आते देखा है और गंगा के पेट में जाते देखा है। इसके अलावा न कभी सोचा न कभी सूझा। एक बात बताओ काका, हम काहे नहीं पढ़ सकते? हमें कोई क्यों नहीं पढ़ाता? अरे तुम्हें पोथी पढ़कर करना क्या है? पेट ही तो भरना है। हम तुम्हें नाव खेना सिखा देंगे, खूब नाव चलाना और पेट भर लेना। अगर पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता तो फिर पढ़ने वाले ब्रह्मचारी दीक्षा क्यों मांगते हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं। दिन भर धूप में इधर उधर घूमता रहता है, शरीर कैसे तप रहा है? माँ, क्या मैं आप हूँ जो तप रहा हूँ? फिर वही उल्टी सीधी बातें। बताना माँ, ताप तो मुझ में भी है, तो क्या मैं आग हूँ? हाँ रे, तो आग भी है। आग तो सूरज में भी है, तो क्या मैं सूरज हूँ? तो मेरा सूरज भी है और मेरा चंदा भी। अब सो जा। तो लोरी सुनाना। कृतं जये कल्पनया दुरेवं पंचात्मकं देहमिदं नतेति नैवास्यतं रोदिशिखस्य हेतुः नैवास्यतं रोदिशिखस्य हेतुः नैवास्यतं रोदिशिखस्य हेतुः। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। पर जो ये नाम और रूप है वो आभास मात्र है। 5 तत्वों से बना ये शरीर तुम नहीं हो। फिर तुम किस लिए रो रहे? सत्यकाम, आओ सत्यकाम, आज से मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करूंगा। आज तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। आज से मैं तुम्हारा आचार्य